हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अफेयर्स। जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, आज हम रिवर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि जे एंड के में है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो पहला रिवर आता है झेलम। झेलम तो चलिए हम झेलम के बारे में पढ़ते हैं। आज झेलम क्या है, इसको किस किस नाम से पुकारा जाता है। तो याद रखिएगा, जीकेएसएसबी में ये चीज़ बहुत पूछी गई है कि झेलम को और किस किस नाम से पुकारा जाता है। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कीजिए। जो जो मैं बोलता जाऊंगा उसके अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि वो ही ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो चलिए झेलम से शुरू करते हैं। पहला पार्ट आता है झेलम। झेलम को किस नाम से पुकारा जाता है? झेलम को नाम वितस्ता के नाम से पुकारा जाता है। जो हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं वो झेलम को वेथ वेथ भी कहते हैं। सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। जो हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं उसको वेथ कहते हैं। झेलम इज़ द मेन वाटरवे ऑफ द वैली। ऐसा कि हम सब जानते हैं कि कश्मीर वैली में पानी का एक बहुत ही अहम जरिया है झेलम। इन ग्रीक झेलम इज नोन एज हाइदस पास। ग्रीक में झेलम को हाइदस पास कहा जाता है। और झेलम को ग्रीक में हाइदस पास क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक बहुत ही कमाल की हिस्ट्री है। अगर हम उसके बारे में जानना शुरू करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर कोई जानता है तो वो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकता है। और एक बहुत ही फेमस बैटल लड़ी गई थी झेलम के किनारे पर। It originates from Verynak Spring situated at the foot of पीर पंजाल माउंटेन्स। ये वेरीनाग स्प्रिंग से निकलता है जो कि पीर पंजाल, हमारे विशालकाय पीर पंजाल के जो पहाड़ हैं उनके नीचे से आता है। अप टू द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इट इज़ लाइक अ स्ट्रीम। 25 किलोमीटर की डिस्टेंस तक ये एक स्ट्रीम की शक्ल में होता है। लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज जॉइन झेलम एट डिफरेंट प्लेसेस। जो झेलम की बहुत ज़्यादा शाखाएं हैं, अलग अलग नदियाँ, छोटी छोटी नाले मिलके ही तो झेलम को बनाते हैं। वो उसको अलग अलग जगह पर ज्वाइन करते हैं और उसको एक बहुत ही बड़ी रिवर की शक्ल देते हैं, जिसको हम झेलम के नाम से जानते हैं, हम सब जानते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ झेलम The total length of Jhelum in the valley is 172 to 200 किलोमीटर्स। जो झेलम की टोटल लेंथ है, ये मैं आपको उस लेंथ के बारे में बता रहा हूँ जो कि हमारे कश्मीर में बह रही है। ये उस लेंथ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये एग्ज़ाम परस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। तो अब जो ये 177 टू 200, कहीं कहीं आपको 177 लिखा गया होगा, कहीं आपको 200 किलोमीटर्स लिखा गया होगा, बट मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस पे 177 या 200 ही लिखा गया है। तो आप इसी को याद रखें। तो अब मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं इस झेलम रिवर की, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जेकेएसएसबी इससे बार बार पूछती है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला है इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है क्या, लेदर रिवर। जो दूसरी इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो है सिंध रिवर। और जो तीसरी इसकी ट्रिब्यूटरी है वो है विशहव रिवर। तो ये चीज़ ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बारी आती है अपने नेक्स्ट रिवर की, जो कि है हमारा रवि। अब रवि को किस किस नाम से पुकारा जाता है? वो इरावती के नाम से पुकारा जाता है और पुरुषनी के नाम से भी पुकारा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसे प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार पूछा गया है कि रवि को किस किस नाम से पुकारा जाता है, झेलम को किस किस नाम से पुकारा जाता है और बाकी रिवर्स को किस किस नाम से पुकारा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होता है, कहाँ से आता है, कैसे जम्मू में इंटर करता है। तो ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होनी चाहिए और अपने नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करिए जाएगा। द रवि अराइजेज फ्रॉम साउदर्न स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल एंड नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ दाऊ लदर। साउदर्न स्लोप, पीर पंजाल की साउदर्न स्लोप से ये निकलता है और दाऊ लदर की नॉर्दर्न स्लोप से निकलता है, जो कि कहाँ पे है? बाराबंगा, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा, ये बाराबंगा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से निकलता है। रवि रिवर लीव्स द हिमालयाज एट बारसोली। बरसोली से ये हिमालयस को छोड़ता है और पास होता है कठुआ के पास से
महादोपुर, महादोपुर एक इलाका है कठुआ के पास, वहाँ से ये बहता हुआ अपने पंजाब के प्लेन्स में, पंजाब के इलाके में घुसता है और वहाँ से ये पाकिस्तान में चला जाता है। अब टोटल लेंथ जो है हमारे रवि की वो है 720 किलोमीटर्स। गाइस ये मैंने बहुत ही ज़्यादा सर्च वर्च करके ये मैंने यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट फिगर लिखी है। कहीं पे ये 700 लिखी होगी, कहीं पे 740 लिखी होगी, पर आप 720 के साथ ही जाइएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है कि रवि की जो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ रवि, उसको क्या कहा जाता है? उसको उज कहा जाता है। हाँ गाइस सही सुना आपने, उज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है JK SSB में, तभी मैंने इसको यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है कि ब्रांच ऑफ रवि को किस नाम से पुकारा जाता है। तो गाइस वो उज है। अब कौन सा डैम, हम आगे डैम्स के बारे में पढ़ेंगे, पर आप एक रफ आइडिया साथ रखिएगा कि कौन सा डैम रवि के ऊपर या रवि रिवर में रवि रिवर पे बना हुआ है। तो उस डैम का नाम है रंजीत सागर डैम। तो नेक्स्ट रिवर आता है अपना तवी। जो जम्मू में भाई बहन रहते हैं उनको तो पता ही होगा तवी कहाँ कहाँ से बहता है, कहाँ से नहीं बहता, और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं आई हूँ, तो डोंट वरी। चलो पहले हम देख लेते हैं रवि को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है। तो रवि को सूर्यपुत्री के नाम से भी पुकारा जाता है। गाइस मैं बार बार कहूँगा ये चीज़ नोट डाउन कीजिए कि किस रिवर को किस नाम से पुकारा जाता है, उसकी लेंथ कितनी है और वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। द तवी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैप ऑफ कैलाशकुंड ग्लेशियर। ये कैलाशकुंड ग्लेशियर के लैब से निकलता है। इट फ्लोज आउट ऑफ सिवाजधार नियर भद्रवा। भद्रवा के पास एक इलाका है जहाँ पर सिवाजधार है जिसका नाम, वहाँ से बहता हुआ ये अपनी रामगढ़, चनैनी और उधमपुर नगरोटा साइड की हिल्स से बहता हुआ अपने जम्मू में आता है और वहाँ से ये चिनाब के साथ मिल जाता है। और ये चिनाब के साथ कहाँ पे मिलता है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी कि रवि जब वहाँ से अपने भद्रवाह से आता हुआ रामगढ़, चनैनी, उधमपुर, नगरोटा से होता हुआ जम्मू में आता है, तो फिर वो चिनाब रिवर से कहाँ पे जाके मिलता है? तो वो अखनूर में जाके मिलता है चिनाब रिवर से। जो टोटल लेंथ है तवी की वो है 144 किलोमीटर्स। गाइज ये नोट डाउन कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो गाइज नेक्स्ट बारी आती है अपने चनाब की। चनाब का दूसरा नाम है चंद्रभागा। ये गाइज याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट करूँगा, चंद्रभागा चनाब का दूसरा नाम है। और चनाब कैसे बनता है, चनाब कैसे फॉर्म होता है, देखिए 2 streams चंद्रा and Bhaga flows out of a snow bed called बारालाचा। 2 नहरें जिसका नाम है चंद्रा और भागा, वो एक स्नो बेड से निकलती हुई आती हैं। उस स्नो बेड का नाम है बारालोचा और वो मिलती कहाँ पे हैं? टिंडी में, इन द लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गाइज एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे ज़्यादा जो रिवर्स हैं वो अपने हिमाचल प्रदेश से ही निकल के बह के यहाँ पर आते हैं। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा। तो चनाब अपना टिंडी पे जो 2 नहरें मिलती हैं वो लाहौल स्पीति में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की है, एंड फ्लोज थ्रू द जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड देन इन द प्लान्स ऑफ पंजाब। अपने जम्मू रीजन से होते हुए वो पंजाब में जाती है। अब बारी आती है कि कौन सा प्रोजेक्ट बना हुआ है इस रिवर पे, जो कि चनाब जिसका नाम है। तो पहला प्रोजेक्ट है दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट इस पे बना हुआ है। और दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। ये 2 प्रोजेक्ट चिनाब रिवर पे हैं। तो हम डैम्स को भी कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। उधर मैं बहुत ही अच्छे से एकदम डीप करके अच्छे से आपको मैं पढ़ाऊँगा, तो उस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेनी है, उस चीज़ के लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अभी आप सिर्फ एक रफ आइडिया याद रखिए।
अब मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो अब मेजर ट्रिब्यूटरीज अपनी चेनाब की कौन कौन सी हैं। चेनाब की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं तवी रिवर, जैसा कि मैंने आपको बताया वो तवी रिवर जो जम्मू में आता है तो वो चेनाब के साथ मिल जाता है अखनूर में। और दूसरी है मरसुदर रिवर, तो ये चीज़ याद रखने के लिए है। अपना नेक्स्ट रिवर आता है जिसका नाम है इंडस, जिसको सिंध भी कहा जाता है। गाइज ये बहुत ही बड़ा रिवर है इंडिया में, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है और एक बहुत ही मेजर रिवर है। तो इसके बारे में जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसको नोट डाउन कीजिए और अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि अपने नोट्स बहुत इजी हो जाते हैं लास्ट टाइम पे सब रिकैप करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अपना जो इंदुस है, इंदुस इज़ आल्सो नोन एज द फादर ऑफ रिवर, इंदुस इज़ आल्सो नोन एज द फादर ऑफ रिवर। जैसे मैंने आपको कहा ये बहुत ही मेजर रिवर है, तो इसको नदियों का फादर भी कहा जाता है। इंदस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट river which originates in Tibet near मानसरोवर लेक near कश्मीर बॉर्डर। ये ओरिजिनेट कहाँ पे होता है? तिब्बत में। तिब्बत में कहाँ पे? मानसरोवर लेक के पास, और ये कश्मीर बॉर्डर के साथ में लगती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होंगी? इंदुस रिवर तो बहुत बड़ा है, तो हमारे जितने भी रिवर हैं तो समझ लीजिए वो इसकी ही ट्रिब्यूटरीज हैं, वो इस पे ही जाके मिलती हैं। जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं अपने इंदस की वो है झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज, बेस रिवर। ये सब आपको याद रखनी है। मैं तो बोलता हूँ ये नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ये याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट रिवर आता है कृष्ण गंगा। देखिए अभी तक मैंने आपको जितने रिवर्स के बारे में पढ़ाया वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर ये जो रिवर्स हैं ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये थोड़ा डीप हो जाता है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। कोई भरोसा नहीं है कि जीके भी कहाँ से क्या पूछ ले, तो हम अपनी तरफ से तैयारी बराबर रखेंगे, हम किसी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। गाइस बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं हर एक चीज़ कवर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रिवर का नाम है कृष्ण गंगा। इसको नीलम रिवर के नाम से भी पुकारा जाता है। जब ये कृष्ण गंगा रिवर पाकिस्तान में इंटर होता है तो वहाँ पे इसको नीलम रिवर कहते हैं। तो कृष्ण गंगा और नीलम रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम कृष्णासर लेक। एक लेक है जिसका नाम है कृष्णासर, वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। द कृष्ण गंगा और द नीलम रिवर flows through the Kashmir region and enters Pakistan in the Gurez sector of the line of control। कहाँ से ये पाकिस्तान में इंटर होता है? अपने कश्मीर रीजन की एक सेक्टर है जिसका नाम है गुरेज सेक्टर, वहाँ से ये पाकिस्तान में एंटर हो जाता है। इट मीट्स द झेलम रिवर इन द नॉर्थ ऑफ मुजफ्फराबाद। ये झेलम रिवर के साथ मिलता है कहाँ पे? मुजफ्फराबाद के नॉर्थ में। अब अपने जो कृष्ण गंगा या फिर जिसको नीलम रिवर कहते हैं उसकी लेंथ कितनी है? तो ये 245 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। ये गाइज आप याद रखना यार, नोट डाउन कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। अब एक ये बात आती है, एक वहाँ पर पावर प्रोजेक्ट है जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कृष्ण गंगा पावर प्रोजेक्ट। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, इसने इंटरनेशनल अटेंशन भी बहुत ग्रैब की है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी मैंने इसको हाईलाइट करके आपके लिए रखा है, तो ताकि आपको ये स्ट्राइक हो जाए अगर इसके बारे में कुछ पूछा जाए। अब इसके बारे में कि क्यों इतना कंट्रोवर्शियल है, क्या है, तो वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अब नेक्स्ट रिवर आता है जंस्कार। जंस्कार को किस नाम से पुकारा जाता है? जंस्कर और जंस्कर। देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अटपटी है, पर आप देखते हैं अपना ये जो जंस्कर रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है। जंस्कर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ऑफ ग्रेट हिमालयाज। हमारे जो महान ग्रेट हिमालयाज हैं उनके नॉर्थ ईस्ट साइड से अपना जंस्कर ओरिजिनेट होता है। जंस्कर इज बेसिकली अ चादर ट्रिक और फ्रोजन फ्लोर। अब
ज़ंस्कर को ऐसा क्यों कहा गया है कि ये चादर तरीका या फिर फ्रोज़न फ्लोर क्यों कहा जाता है? देखिए, जो ज़ंस्कर रिवर है वो हिमालयाज़, ग्रेट हिमालयाज़ में जो वहाँ पर टेम्परेचर रहता है सर्दियों में, वो बहुत ही ज़्यादा डाउन रहता है। इतना डाउन रहता है कि जो अपनी ये ज़ंस्कर रिवर है, ये पूरी तरह जम जाती है, पूरी तरह जम जाती है। और तभी इसको फ्रोज़न फ्लोर और चादर ट्रिक के नाम से भी पुकारा जाता है। सो गाइज, जो नेक्स्ट रिवर है वो है श्योंक रिवर। श्योंक रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम राइनो ग्लेशियर। ये चीज़ याद रखना, जो श्योंक रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? राइनो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। वन ऑफ द टंग ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। जो राइनो ग्लेशियर है वो सियाचिन ग्लेशियर का ही एक एक कह सकते हैं एक बाजू है सियाचिन ग्लेशियर का। द श्योंक रिवर इज आल्सो नोन एज रिवर ऑफ डेथ बिकॉज इट हैज़ अ डिफिकल्ट रूट। अब श्योंक रिवर को रिवर ऑफ डेथ क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इसका रास्ता है, मतलब जो यहाँ तक पहुँचने के लिए या इसको क्रॉस करने के लिए जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है, इसलिए इसको रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वाली पे जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कौन सी रिवर है। सो गाइज, नेक्स्ट रिवर आती है अपनी डोडा रिवर। जो डोडा रिवर है, द डोडा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ड्रैंग ड्रुंग ग्लेशियर ऑफ पेंसिला एंड फ्लोज थ्रू द रीजन ऑफ लद्दाख। जो हमारी डोडा रिवर है वो ड्रैंग ड्रुंग ग्लेशियर से निकल के आती है और बहती हुई अपने लद्दाख रीजन से आती है। द रिवर फ्लोज इन टू द पादम पाडम वैली एंड जॉइन द सरप रिवर टू फॉर्म द लार्जर रिवर ज़ंस्कार। तो आप कह सकते हैं ये ज़ंस्कार की एक ट्रिब्यूटरी है। तो ये अपने पादम वैली से बहती हुई जॉइन करती है किस रिवर को? जैसे अगर यहाँ पर पादम वैली है, ये यहाँ से आ रही है अपनी, रुको मैं आपको अच्छे से बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। एक मिनट गाइस, जैसे कि ये आ रही है अपनी डोडा रिवर और ये आ रही है तसरप रिवर। तो ये आगे से एक पॉइंट है यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ से ये यहाँ से आ रही है डोडा रिवर और यहाँ से आ रही है सरप रिवर। ये मिलके ज़ंस्कार में ज्वाइन कर लेती हैं ज़ंस्कार को, और ज़ंस्कार आगे जाके दूसरों को ज्वाइन कर लेती है। बेसिकली ये ट्रिब्यूटरी हैं किसकी? ज़ंस्कार की। तो चलिए गाइज नेक्स्ट पे चलते। नेक्स्ट रिवर आती है नुब्रा रिवर। चलिए देखते हैं नुब्रा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। इसमें बेसिकली आपने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही याद रखनी है। तो जो अपनी नुब्रा रिवर है इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योंक रिवर एंड फ्लोज इन द लद्दाख रीजन। ये अपने श्योंक रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है और ये अपने लद्दाख रीजन में बहती है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सियाचिन ग्लेशियर। अपने जो सियाचिन, महान सियाचिन, खूबसूरत सियाचिन ग्लेशियर हैं, ये वहाँ से ओरिजिनेट होती है। अब नेक्स्ट रिवर आती है द्रास रिवर। अब देखते हैं द्रास रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है। द द्रास रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सुरू रिवर। देखिए गाइस, जो अपनी द्रास रिवर है ये सुरू रिवर की ट्रिब्यूटरी है एंड ओरिजिनेट्स इन मचोई ग्लेशियर। अपना एक मचोई ग्लेशियर है, वहाँ पे ये ओरिजिनेट होती है, जो कि कहाँ पे है? जोजिला। जोजिला पास कहते हैं आप इसको, पर अगर देखो जो ये ला है इसको ही लद्दाखी लैंग्वेज में पास कहा जाता है। तो अगर हम जोजी ला पास लिखेंगे तो वो दो दो बार हो जाता है। तो ये जोजी ला, ला मतलब पास। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि रहेगी लेक्स ऑफ JNK। सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।